ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। यूं तो हमारे देश में सावन के महीने में कांवड़ लाने की प्रथा सदियों पुरानी है, लेकिन समय के साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं और उसी का एक नतीजा है डाक कांवड़। इन दिनों डाक कांवड़ों का पिछले कुछ सालों से जोर बहुत ज़्यादा है, जिसमें पैदल नहीं चलना होता है, या तो गाड़ी में चलना होता है या फिर दौड़ना होता है। और डाक कांवड़ का एक और सिस्टम है कि इसमें निर्धारित समय किया जाता है, जिसमें 24 घंटे 48 घंटे जहाँ से भी जल उठाया जाता है, हरिद्वार, गोमुख, जहाँ से भी जल उठाया जाता है वहाँ से निर्धारित समय के अंदर आना होता है। डाक कांवड़ का चलन कितना ज़्यादा है, इसका एक उदाहरण ये है कि फरीदाबाद के जिस गांव में हम खड़े हैं, झाड़ सेंतली इसका नाम है, और यहाँ से 5 डाक कांवड़ जल लेने के लिए जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं जो डाक कांवड़ लेने जा रहे हैं, तीर्थयात्री, उनसे बात करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? विनोद। 13वां डाक कांवड़ लिखा हुआ है इस पर। हम हर साल अपने गांव झाड़ सेंतली से गोमुख जाते हैं गंगोत्री कावड़ लेने के लिए भोले बाबा की, और हम वहाँ से जल उठाकर अपने भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं। जो हमारा जल 23 तारीख को हमारे गांव झाड़ सेंतली में भोले बाबा पर चढ़ेगा। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि समय निर्धारित होता है 24 घंटे 48 घंटे जब जल उठाया जाता है, और डाक कांवड़ का उद्देश्य यही माना जाता है। तो आपका भी कोई ऐसा टारगेट है क्या? हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो प्रकृति है ना, बड़ी ही सुंदरता की और इशारा करती है। वहाँ पल्लवी क्या हो जाए कुछ नहीं पता, वहाँ सब कुछ मौसम पर निर्भर होता है। इसलिए हम भोले की इच्छा पर जल उठाते हैं और उनके हिसाब से ही जल यहाँ पर टाइम पर ला के चढ़ा देते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि डाक कांवड़ का चलन ज़्यादा है। आपके यहाँ भी शायद कुछ नई डाक कांवड़ ऐड हुई है इस साल? नहीं भोले हमारे वो सारे ही कावड़िया ही हैं जो हमसे ही हैं, लेकिन क्या हुआ, बालक थोड़े हमारे भोले ज़्यादा बढ़ गए तो गाड़ियों में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। सारी कावड़ें साथ जाती हैं, इकट्ठा ही आती हैं। ज़्यादा होने की वजह से हमारी गाड़ियाँ बढ़ गई, हमारी कावड़ियाँ बढ़ गए हैं, क्योंकि भोले बाबा की उमंग इतनी तेज़ है कि हमारा गांव खाली हो जाता है बच्चों से। और हम सारे ही अपने जितने भी भोले यार दोस्त हैं सब जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, कुछ हमारे भोले हरिद्वार जाते हैं, पर कावड़ लाते ही लाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, भोले हमारी खूब परीक्षा लेते हैं और हम देते भी हैं। अच्छा, आमतौर पर जैसे एक डाक कांवड़ का जो ग्रुप जाता है, कितने लोग होते हैं उसमें, और किस तरह से पूरा ये आपका सिस्टम रहता है? लोग रहते भी हैं उसमें, खाने पीने की व्यवस्था, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हम सारे जितने भी भोले जाते हैं ना, हम सारा एक दूसरे का सहयोग से हम आपस में ही खाना बनाते हैं। हमारे साथ हलवाई भी जाते हैं, वो हमारा सारा कुछ देखते हैं, अपनी सेवा भी देते हैं, हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं। और जितने भी हम कावड़िया जाते हैं, किसी में 25 कावड़िया होते हैं, किसी में 40 होते हैं। अब हमारे कावड़ में 5 कावड़ जा रही हैं हमारे गांव से, जिसमें 30 हैं, 40 हैं। हमारा ऐसा ही ग्रुप बनता है, और जब वहाँ से चलते हैं तो हम मैक्सिमम 250 पर्सन ऐसे हैं जो हमारे गांव से जाते हैं कावड़ लेने के लिए। पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ पे कम से कम 2 या 3 कावड़ होती थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 100 से 150 बंदे जो होते हैं वो गांव के जाते थे। अब ये देखा जाता है कि जो नए नए बच्चे आ रहे हैं वो आजकल नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं कि भाई भगवान का ये सारा चीज़ है, इस चीज़ की तरफ बढ़ो, भक्ति की तरफ जितना बढ़ोगे उतना ही अच्छा काम रहेगा। तो हमारे गाँव की जितनी भी नई यूथ है, अब नई यूथ अपनी कावड़ बना रही है और जा रही है। और इस बार हमारे गांव से मैक्सिमम 6 कावड़ जा रही हैं, जो कि डायरेक्ट पहले हरिद्वार जाती थी, अब सीधा गोमुख जाती है। इस बार जो हमारी ये कावड़ है, ये 13वीं कावड़ है जो सीधा गोमुख से जल लेके आ रही है बाबा का। एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश करी आपने, कहा नशा मुक्ति का संदेश। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी अपनी जब यूनिट में होता हूँ, अपनी कंपनी में होता हूँ, हम भी वहाँ पे इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक लड़ते हैं, सरकार के साथ भी जुड़ते हैं। इसी चीज़ को लेके हम अपने गांव में भी इसको चलन रखते हैं कि भाई इस चीज़ की तरफ ना बढ़ो, क्योंकि देखा जाता है कि कांवड़ में जितने भी लोग होते हैं वो नशा करने के लिए जाते हैं। कोई बात नहीं। तो हमारे साथ एक दूसरा ग्रुप भी है जो इसके पीछे डाक कांवड़ का ग्रुप है, उन लोगों से भी बात करते हैं, उनके साथी हमारे साथ हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। जयप्रकाश भाटी। जयप्रकाश, एक बार उधर चलते हैं और देखते हैं कांवड़ का, आप मेरे साथ बात करते हुए चलेंगे। जोली, बताइए कि कितने लोग जा रहे हैं आपकी कांवड़ में? हमारी कांवड़ में जी 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, और तीसरी कांवड़ है हमारी गोमुख की। तो इस बार जो देखा जा रहा है कि
पांच कावड़ जा रही हैं आपके गांव से। झाड़ सैत्री से सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर रिकॉर्ड होता है कि हरिद्वार की कावड़ तो काफी सारी जाती हैं, पर झाड़ सैत्री से जितनी भी कावड़ जाती हैं मतलब वो गौमुख और गंगोत्री की ही हम लेके चलते हैं। इस बार भी मतलब 5 कावड़ हमारी गंगोत्री जल लेने के लिए, भोले बाबा को चढ़ाने के लिए झाड़ सैत्री से निकल रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर देखा गया है कि वूफर बड़े लगे होते हैं, तो इसका मकसद क्या भजन गाना है या शोर करना है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखो, भोले बाबा की कांवर लेने जा रहे हैं तो भोले बाबा की मस्ती में रंग के जाते हैं कतई। तो भोले बाबा के जो गाने हैं उनको सुनते हुए जाते हैं। और मतलब एक जो जल उठाते हैं, जल उठाने के बाद जैसे जल लेके जब रोड पे दौड़ते हैं तो जब बाबा के गाने चलते हैं तो बाबा के गानों में हमारी मस्ती एकदम, दर्द है जो पैरों का दर्द है या किसी एक भक्ति में चूर हो जाते हैं कतई एकदम। अच्छा, और भी देखा जाता है कि इन दिनों कुछ घटनाएं भी होती हैं जिसमें अगर जल बिखर गया या किसी को हिट हो गया छोटा मोटा भी, तो उपद्रव काफ़ी होता है। उस चीज़ को बिल्कुल हरिद्वार से मतलब जो गोमुख की कांवर है वहाँ तो मतलब हम अगर जैसे गंगोत्री गोमुख तीसरी बार कांवर जा रही है हमारी, जिसमें मैं जा रहा हूँ, और उसमें मतलब गंगोत्री में तो गिनी चुनी वहाँ 25 से 30 कांवर 50 कांवर के लपेटे में ही पहुँचती हैं, जो कि मतलब हरिद्वार में काफ़ी कांवर जो पहुँचती हैं। और मतलब वहाँ से जब आते समय मतलब ये होता है कांवरों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि रोड पे मतलब जो सिंगल रोड है तो एक हमारे अंदर एक जुनून अलग होता है कि मतलब हमारा जल खंडित ना हो, भोले बाबा में आके हम जल चढ़ाएं, श्रद्धापूर्वक हम जल उठाते हैं। तो हमारे अंदर शरीर में जितना भी बल होता है, जो भी होता है, भगवान की कृपा होती है उसमें। हमारे एक अंदर से यही होता है कि आंधी बारिश तूफान कुछ भी हो, जाम हो, कुछ भी हो, मतलब जल भोले बाबा पे लाके मंदिर जहाँ से हम जाते हैं, जल भोले बाबा के मंदिर पे चढ़ाने की हमारी एक इच्छा होती है। लोगों को पीटना तो गलत है ना? नहीं, लोगों को हमारी डाक कांवर में इतना उपद्र नहीं होता है। डाक कांवर में क्या होता है कि हमारे जितने भी, जैसे हमारी कांवर में 30 लोग हैं तो 30 लोग में से हमारे 5 ग्रुप बनेंगे। 5 ग्रुप में 5-5 बंदों के ग्रुप होंगे, 2 मोटरसाइकिल नीचे होंगी तो हमारे 5 बंदे नीचे होंगे। तो 5 बंदों में एक के हाथ में जल होता है, 2 बंदे मोटरसाइकिल चलाते हैं, 2 बंदे उसके पीछे बैठते हैं। अच्छा, एक बार में कितने दूरी तय करते हैं अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो? 5 लोगों के उसमें हम मान के चलो 15 से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हम मतलब नापते तो है नहीं, पर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का दायरा मतलब एक तय करके चलते हैं। एक बार आप हमें थोड़ा दिखा दीजिए कि इस गाड़ी में रहने का, खाने का क्या सिस्टम रहता है, एक बार ये समझते हैं हम। हाँ, ये हमारी डाक कांवर होती है जिसमें सबसे पहले हम सेटरिंग का काम कराते हैं। ऊपर सेटरिंग जो ये लगी हुई है बल्लियों पे, जो ये ऊपर लगा हुआ है सारा, ये सेटरिंग है। सेटरिंग के ऊपर हम मतलब गद्दे वगैरह डाल के जैसे बारिश आती है तो बारिश में तिरपाल वगैरह ढक के, जैसे बारिश आती है बीच में तो तिरपाल को हम ढक लेते हैं। तो सामान हमारा यहाँ पे होता है। बाइक ये खड़ी हुई है हमारी, अंदर देख सकते हैं हम। कितने लोग सो पाते हैं एक बारी में? इसमें आप आराम से 30 लोग हम आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, बढ़िया आराम से 30 जने। अब की बार हमारी कांवर में 30 लोग जा रहे हैं तो 30 लोग हम आराम से ऊपर कवर हो जाते हैं। पल्ली तरफ से 5 बंदे नीचे होते हैं, 25 बंदे ऊपर होते हैं। वूफर कितने लगाए जाते हैं? वूफर मतलब एक साउंड के हिसाब से मतलब ये है कि जैसे हम और भी कांवर जाती हैं, काफ़ी कांवर जाती है तो मतलब साउंड एक इस तरीके से लेके चलते हैं कि जो भोले जल लेके आगे दौड़ रहे हैं तो उनके कानों तक भोले बाबा की आवाज़ जानी चाहिए। अच्छा, आमतौर पर क्या जो ये गाड़ियाँ बुक होती हैं उसके लिए भी कोई मारामारी होती है क्या? हाँ, मतलब ये है कि डाक कांवर की प्रथा इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जो युवा बालक है वो मतलब डाक कांवर में ज़्यादा वो करता है, क्योंकि उसमें साउंड वगैरह, डीजे वगैरह, भोले बाबा के गाने वगैरह सुनते हुए, और इसमें थोड़ा समय का वो होता है। ये हमारी गंगोत्री जा रही है तो इसलिए हमारे इसमें 8 दिन का टाइम जा रहा है। अगर हम हरिद्वार से लाते तो 3 दिन में ले आते। और जो पैदल वाली कांवर है, अब सभी लोग वहाँ ड्यूटी करने वाले शहर में वही है, तो उस वजह से क्या है कि 3 दिन का समय लगता है। हरिद्वार से अगर हम लेके आते तो 3 दिन पहले डाक कांवर निकाल लेते हैं। हमारी जा रही है गोमुख गंगोत्री, तो इसलिए हम 8 दिन का समय लेके चल रहे हैं। 3 दिन जाने के लगेंगे और 2 दिन वहाँ पे रुक के एक भंडारा करेंगे, वहाँ जाके 2 दिन आराम करेंगे, फिर 3 दिन में ही वापस लाएंगे। अच्छा, आपने बताया कि आपके गांव से 5 डाक कावड़ जा रही हैं, तो 2 तो हमने देख ली, बाकी 3 का क्या है? एक हमारी कल निकल चुकी है और एक अभी जो मतलब अभी शाम के समय निकलेंगे। तो रात के समय क्या है कि हमें थोड़ा रोड पे ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता है, किसी को परेशानी भी नहीं होती। रात में हम जो शहर वाला एरिया है जैसे हरिद्वार तक का, उसको हम तय कर लेते हैं। फिर हम पहाड़ियों में जाते हैं
हैं तो पहाड़ियों का दिन में तय होता है, तो उस हिसाब से समय का वो लेके चलते हैं। तो जो टारगेट टाइम होता है वो जल उठाने से लेकर होता है या जाने का समय भी? जल उठाने से होता है। यहाँ से तो हम मतलब इस तरीके से चलते हैं कि जैसे 8 दिन पहले, अब 8वें दिन हम वापस आएंगे, तो अभी क्या है 3 दिन हमारे जाने के लगे, 2 दिन हम वहाँ पे 1 दिन रेस्ट करेंगे, भंडारा भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे बाबा के। जब हम जल उठा लेते हैं तो जल उठाने के बाद में भोले बाबा की मर्जी पे कर देते हैं समय हम, जब भोले बाबा हमें अपने पास बुला के जल चढ़वा लेंगे, जब हम भोले बाबा पे जल चढ़ा देते हैं आगे। तो ये थे हमारे साथ गांव झाड़ सैतली के वो लोग जो कि डाक कावड़ लेने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें आमतौर पर समय बाउंड करके चलते हैं लोग, क्योंकि ये लंबा, आमतौर पर लोग हरिद्वार से जल उठाते हैं डाक कावड़ वाले, लेकिन ये लोग गंगोत्री या गौमुख से जल उठाते हैं तो लंबा दूरी हो जाती है, और इस दौरान क्योंकि लंबा समय लगता है तो आमतौर पर ये समय निर्धारित नहीं करते, लेकिन लगातार जो डाक कावड़ का प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है, और यही इसका नतीजा है कि एक एक गांव से 5-5 तक डाक कावड़ जा रही हैं। सचिन गौड़, फरीदाबाद।